इस कहानी के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि सुकी देखता है कि जी कार के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। सुकी जी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जी सुकी से कहती है कि मैं ठीक हूँ और चलो हमें अब काम के लिए लेट हो रहा है। अब जब जी और सुकी जा रहे होते हैं तो उन्हें पिम और उसकी सेक्रेटरी मिल जाते हैं और पिम जी को कहती है कि तुम अपने घर से जेल कब जा रही हो, जिस पर जी को बहुत गुस्सा आता है और सुकी उसको वहाँ से लेके चले जाता है। अब सुकी पिम से कहता है कि तुम किसी और जॉब की तैयारी कर लो क्योंकि तुम काफ़ी पुरानी हो गई हो और अब किसी काम की नहीं हो और जी इस इंडस्ट्री की नई सुपरस्टार है। तो पिम को इस पर बहुत गुस्सा आता है और सुकी भी अब यहाँ पे पिम को अच्छा सबक सिखाता है। अब जी एक इवेंट शो कर रही होती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है और सुकी भी उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। अब सुकी रिपोर्टर्स की वजह से वहाँ से छुप के निकलने की तैयारी करता है। तो सुकी और जी वहाँ से जा रहे होते हैं और अचानक बहुत सारे रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। इनमें से एक रिपोर्टर जी से पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ भी हो चुकी है। तो जी कहती है कि क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा था। तो रिपोर्टर चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ पियक अपने हस्बैंड चयान से कहती है कि तुम अपनी हीरोइन जीरावत को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन एक दिन वो जरूर जेल जाके रहेगी। अब सुकी तेओ की मदर के घर जाता है और उनसे उनकी बेटी की मौत के बदले में कुछ पैसे ऑफर करता है और उनसे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आपकी बेटी की ज़िंदगी के बदले में ये काफ़ी हो सकते हैं। अब दाओ सुकी को कॉल करके बताती है कि जी अपने डांस टीचर के घर गई है। जी टीचर को सरप्राइज देती है और उनसे बहुत प्यार से मिलती है। अब तेओ की मदर अपनी बेटी की चीज़ों को डोनेट करने जा रही होती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और सोच रही होती हैं कि किस तरीके से सुकी ने उनसे उनकी बेटी की मौत का सौदा किया था और फिर रोने लगती हैं। साथित उन्हें रोते हुए देख लेता है। अब साथित तेओ के कुछ सामान को देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है और बहुत दुखी होता है। उस जगह जी भी आई होती है और साथित उसे देख लेता है। जी वहां से भागने की कोशिश करती है पर साथित उसके सामने चले जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने पैसों से किसी की जिंदगी नहीं खरीद सकती। जी कहती है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। साथित उसकी तरफ बढ़ता रहता है। जी उससे पीछे हटने को कहती है पर साथित फिर भी उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि जैसे तुम्हारी वजह से किसी की जान गई है, तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि मौत का डर क्या होता है। और वो जानता है कि जी को तैरना नहीं आता और उसे पानी में धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब जी डूबने लगती है तो वो दोबारा से वापस आना चाहता है। यहाँ पर साथित जी को ना चाहते हुए भी बचाना चाहता है पर देखता है कि कुछ लोगों ने जी को बचा लिया है। जी अब अपने स्टेप फादर के घर अपनी माँ से मिलने जाती है पर वहाँ उसका स्टेप फादर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर जी किसी तरीके से अपने आप को बचा लेती है। अब जी साथित के ऑफिस जाती है और उसे सच बताना चाहती है कि एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। पर अचानक उसे स्टीफन का कॉल आता है जो कि जी का ड्राइवर होता है। स्टीफन जी से कहता है कि तुम साथित को सच मत बताना, नहीं तो उसे और सुकी को झूठ बोलने के जुर्म में जेल हो जाएगी और फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। जी अब साथित के आगे बात को घुमा देती है और कहती है कि सुकी ने पैसों का यूज़ नहीं किया सबूतों को छुपाने के लिए। तो साथित कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तेओ को गाड़ी से टक्कर किसने मारी। तो जी कहती है कि ये तो सिर्फ तुम कह रहे हो और तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो साथित कहता है कि मेरे पास सबूत है, मैंने तुम्हारी आवाज़ कॉल पर सुनी थी। तो जी कहती है कि तुम्हें जो कहना है कह लो। जी साथित से कहती है कि तुम अपना टाइम मुझ पर बर्बाद मत करो। तो साथित गुस्से में जी से कहता है कि मैं एक न एक दिन सबूत जरूर ढूंढ लूंगा तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए। अब जी साथित से कहती है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो मेरे पास आने के लिए। तो साथित कहता है कि नहीं, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और तुम कभी बिना कपड़ों के भी मेरे सामने आ जाओगी तो मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं। अब जी घर वापस आती है तो सुकी जी से कहता है कि तुम साथित से मिलने क्यों गई थी। तो जी सुकी से कहती है कि प्लीज मुझसे ये सब मत पूछो। तो सुकी कहता है जब तुम मेरी चिंता करती हो तो क्या मैं तुमसे कभी पूछता हूँ। और सुकी जी से कहता है कि ना मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड हूँ और मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ, तो तुम अब एक नया मैनेजर ढूंढ सकती हो। बाद में जी को भी रियलाइज हो ही जाता है कि सुकी हमेशा एक भाई की तरह उसके केयर करता है। तो जी भी सुकी को मना ही लेती है। अब नेक्स्ट सीन में चयान पियक के फादर से मिलने जाता है जो कि उसके ड्रामा के प्रोड्यूसर होते हैं और वहाँ उसे जी मिलती है तो वो उससे कॉफ़ी के लिए पूछता है और कुछ देर बाद वहाँ पियक साथित के साथ पहुँचती है।
पिया को अपने डैड से मिलने के बाद पता चलता है कि अभी जी और चयान यहीं आए थे और वो अब कॉफी पीने चले गए हैं। तो पिया को बहुत गुस्सा आता है और वो साथी के साथ मिलके चयान और जी को ढूंढने लग जाती है। अब साथी जी और चयान को साथ में देख लेता है और उसे भी ऐसे ही लगता है कि जैसे जी उसकी सिस्टर के हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही है। अब जी वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है तो साथी कार का दरवाजा खोल के गाड़ी में बैठ जाता है और साथी जी से कहता है कि तुम मेरी लाइफ तो खराब कर ही चुकी हो और अब मेरी सिस्टर के हस्बैंड को भी छीनने की कोशिश कर रही हो, और उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर जेल पहुंचा के रहूंगा। दूसरी तरफ पियक बहुत गुस्से में होती है और वो चयान बेचारा उसके लिए खाना पैक करके लाया होता है, वो उसे भी डस्टबिन में डाल देती है। इधर पियक के फादर साथिट से जी का केस छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो जी के ड्रामा के प्रोड्यूसर होते हैं। दूसरी तरफ साथिट तेओ के मदर से प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जस्टिस जरूर दिलवा के रहूँगा, और वो एक्सीडेंट के केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। ये बात चित्ता को भी पता चल जाती है। तो जैसे ही साथिट पार्किंग लॉट के एम्प्लॉय से मिलकर बाहर निकलता है तो चित्ता के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरे तरीके से पीटते हैं। अब इससे आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।